छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंट किए तो उस टाइम में 2 सा आवाज़ मुँह हमसे निकला, या संत रामपाल जी भगवान, अगर भगवान है तो हमको पैर कटने से नहीं रोकिएगा तो कहीं के हम नहीं रहेंगे। फिर वहाँ का डॉक्टर बोला यहाँ नहीं होगा, इसको रायपुर ले जाओ। रायपुर गए, 8 घंटा सर लगा हमको ऑपरेशन करने में। आपका जब एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया? डॉक्टर बोला इसको पैर काट के हटा देना पड़ेगा, तभी बचेगा, तो नहीं बचेगा, क्योंकि इसके पैर में 1 फीट तक कोई हड्डी नहीं है, सारा हड्डी चूर हो गया। ऐसा लत हमको लग गया, तो दारू के हम आदि बहुत ज़्यादा हो गए। सुबह में सो के उठना, एक्सीडेंट होने के बावजूद? जी भगत जी, सुबह में सूत के उठना, भट्टी जाके दारू पीना, दोपहर में दारू पीना, और शाम में अगर कुत्ता भी टंगड़ी अगर उठा दे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया था। लोग खोजते थे जो कहाँ गिरा हुआ है। इतना हम दारू के लत में बर्बाद हो गए। यात्रा करते थे, 10 साल बजरंगबली को हम पूजा किए, छठ किए, कहीं से हमको कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने इतना सुख हमको दिया जो इस संसार में कोई देने वाला नहीं है। होटल से निकले तो हम सोचे थे कौन सा आश्रम में चलते हैं, इतने में गुरुजी प्रेजेंट हो गए सामने, एकदम सामने। बोले कि जो उपदेश लोगे, हम कहले हाँ उपदेश तो लेंगे। हम कहले आपको, तो कोई बात नहीं है, चलो अंदर। जब गेट के अंदर हम हुए तो गुरुजी इधर से निकल गए। हम बोले यही है, यही बोल के जब हम उधर देखे तो गुरुजी निकल गए। जब हम वहाँ तस्वीर गुरुजी को देखे तो हमको कलेजा दूध को नहीं होगा, फट गया, जो यही तो मालिक है, ये हरियाणा में है तो यहाँ फिर क्यों आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेपाल में, और ये सतलोक आश्रम धनुषा है, जहां पे भारत के सुप्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज का ये आश्रम स्थित है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी हैं, उनसे हम कुछ बातें करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका जो अनुभव रहा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का, वो क्या रहा। ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनुयायी हैं अक्सर बताते रहते हैं कि मेरे जीवन में काफ़ी चमत्कार हुए संत रामपाल जी महाराज जी लेकर के। उनका इंटरव्यू तमाम तरह के सोशल मीडिया साइटों पे जो है देखते होंगे। उनके जो अनुयायी हैं उनका इंटरव्यू में काफ़ी चमत्कार वाली बताते हैं। क्या इनके साथ चमत्कार हुआ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने पर, तमाम बातें इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार सर। जी सच साहब। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र दास। कहाँ से हैं आप? ग्राम बैरिया, पटना, बिहार। बिहार से हैं आप? जी भगत जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जो है ये कैसे जुड़े और क्या कहानी रहा आपका? संत रामपाल जी से मैं 1997 में 1994 में भगत जी, हम जब हरियाणा रोडवेज की गाड़ी चला रहे थे तो वहाँ हमारे जो गाड़ी मालिक थे उनके यहाँ ये सत्संग कर रहे थे। तो हमने उस टाइम में भगत जी बहुत। कौन सत्संग कर रहे थे? आप जिनकी गाड़ी चला रहे थे, आपके जो मालिक हुए, उनके यहाँ कौन सत्संग कर रहे थे? संत रामपाल जी भगवान थे वहाँ। तो उस टाइम में हम ये नहीं कहते कि जो ये भगवान है, उस टाइम में हम बोलते थे ये बूढ़ा क्या बोलेगा, ये बकर बकर कर रहा है। हम तो दारू पी के टेढ़ थे। शाम में तो अक्सर हम गाड़ी खड़ा करने के बाद सर हम लेते थे ड्रिंक। तो उस टाइम में हम नहीं कुछ नज़रअंदाज किए, उठ के फिर हम चले गए सोने। फिर 1997 में गुरुजी फिर वहीं संत रामपाल जी महाराज सत्संग दे रहे थे, तो हम भी पिए हुए थे। तो गुरुजी सामने कुछ दूरी के सामने पे सत्संग कर रहे थे। तो गुरुजी एक बार संत रामपाल जी महाराज ग्रंथ देखते थे और एक बार हमको देखते थे। फिर भी गुरुजी कुछ बोले तो उस पर हम नहीं किए, हम जाके फिर सो गए। 2006 वाला करौंथा कांड हुआ तो ये आश्रम के ही बगल में हमारी गाड़ी मालिक का घर था। तो वो बोलते थे अक्सर, हाँ जो संत रामपाल जी महाराज से तुम उपदेश ले लो। हम बोलते थे बहन जी जब टाइम आएगा तो हम बताएंगे, अभी हमको लायक नहीं है। तो सर जब हम इतने कह के निकल जाते थे
तो फिर उस दिन जैसे हमको ये एहसास हुआ जो आज तू गाड़ी लेके मत जाएगा। हम क्यों? तो आज यहाँ कुछ गांव वालों सब आश्रम पर धावा बोलेंगे, चूँकि अकेला हम उपदेशी हैं यहाँ, चूँकि वो लोग दादा से उपदेश लिए हुए थे। ये दादा कौन? क्या नाम था उनका? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोल रहे हैं या किन्हीं और के बारे में बता रहे नहीं, वो क्या दादा नाम है उनका, नाम भूल जाते हैं। हैं? उनके गुरु के बारे में बता रहे हैं। जी, तो वो उनसे उपदेश लिए हुए थे, तो बोले आज गाड़ी साइड कर दो, आज रोड में गाड़ी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री है वो ऑर्डर दे चुका है जो आज यहाँ कुछ होने वाला है। तो हम भी बोले बहन जी अगर ऐसा बात है तो हम लोग नहीं जाएंगे, जब आपका आदेश है तो हम नहीं निकलेंगे। तो बोले कोई बात नहीं है, सो तुम लोग घर के बाहर नहीं हो। तो सर 10:45 में गांव वालों सब आश्रम को घेर लिया, पूरा लठ लेके पत्थर बरस रहा है। वहाँ जितना भी भगत भाई गए। ये किस आश्रम की बात कर रहे हैं आप? ये करौथा वाला। करौथा आश्रम? जी जी भगत। तो हमने देखा कि जो भाई यहाँ तो लाठी डंडा पत्थर चल रहा है, फिर भी हमारे घर के जो गाड़ी मालिक थे बोले कि जो तुम बाहर मत होना, क्योंकि हो सकता है तुम ही पर अटैक कर जाए। हम कहे ठीक है, जैसा भैया आपका आदेश होगा। तो सारा दिन 12 घंटा तक पत्थर चला, क्योंकि वहाँ का हरियाणा का जो मुख्यमंत्री था वो आके रोहतक में बैठा हुआ था। उसने प्रशासन एसपी को ऑर्डर दिया कि तुम 12 घंटा में जो कर सकते हो कर लो, 12 घंटा के बाद नहीं करना है। और 8:45 में गुरुजी ने अपने आप अरेस्ट हुए। क्या पुलिस से बात हुआ नहीं हुआ वो तो हम लोग नहीं जानते थे। गुरुजी सरेंडर कर गए? जी। उसके बाद जितना भी वहाँ भगत भाई फंसे हुए थे तो बरवाला से बस मंगाया गया था। वो गाड़ी हम लोग देख रहे थे ऊपर से, जो बरवाला से 8-10 गाड़ी आया, सारा भगत को उस पर लोड हुआ। प्रशासन ने जाके उसको हिसार बस स्टैंड तक सबको छोड़ा। अब उसके बाद तो हम नहीं जानते हैं जो हिसार से कहाँ भगत गए नहीं गए। उसके बाद हम भी नज़रअंदाज इस पर नहीं किए। जब गुरु जी जेले चले गए हैं तो हम नहीं लेंगे उपदेश। फिर हम लोग तो रात दिन का जो धंधा था वो करते रह गए। वहाँ आश्रम में तो सील हो गया, फिर बरवाला चलने लगा। 2014 में बरवाला कांड भी हुआ तो हम लोग करौते थे, क्योंकि वही मालिक के यहाँ उस समय भी वहीं काम कर रहे थे? वहीं कर रहे थे। फिर मालिक बोला देबू आज गाड़ी नहीं जाएगा। हम कहे क्यों? तो आज बरवाला में फिर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ अटैक हो गया। हम कहे ये क्या उनके साथ हो रहा है? तब एहसास हुआ जो अगर ये परमात्मा न रहते तो आज इतना बड़ा इनके साथ संघर्ष नहीं होता। जब ये मालिक हैं, पूर्ण परमात्मा है, तभी तो हो रहा है। फिर भी हम इतना कह के हम भगत जी हम रो पड़े और उसके बाद हम शांत हो गए। जब समय आएगा तो हम देखा जाए। फिर भी वहाँ के भाई लोग बोला कि जो तू ले लो देबू, क्या देख रहा है? हमको समय आएगा तो हम देखेंगे। इसी बीच में हम लंबा रूट का हमको गाड़ी दे दिया, जो यहाँ नहीं चलाना है तुमको, तुम अब टूरिस्ट चलाओ। हम कहे ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हम एक्सीडेंट कर गए थे। छत्तीसगढ़ में? जी, छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंट किए। तो उस टाइम में 2 सा आवाज़ मुँह हमसे निकला, या संत रामपाल जी भगवान, अगर भगवान है तो हमको पैर कटने से नहीं रोकिएगा तो कहीं के हम नहीं रहेंगे। फिर वहाँ का डॉक्टर बोला यहाँ नहीं होगा, इसको रायपुर ले जाओ। रायपुर गए, 8 घंटा सर लगा हमको ऑपरेशन करने में। आपका जब एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया? डॉक्टर बोला इसको पैर काट के हटा देना पड़ेगा, तभी बचेगा, तो नहीं बचेगा, क्योंकि इसके पैर में 1 फीट तक कोई हड्डी नहीं है, सारा हड्डी चूर हो गया। मतलब सारे हड्डी चकनाचूर हो गया। तो फिर मालिक आए, मालिक को पता हुआ तो वहाँ ट्रांसफर था, तो वो बोले वहाँ खबर हुआ, तुरंत आए। बोले क्या डॉक्टर साहब इसको पैर कट जाएगा? तो हाँ पैर काटना यहाँ पड़ेगा, अगर ये चाहते हैं तो रायगढ़ ले जाइए, हमसे नहीं होगा। तो वो ले गए रायपुर ले गए। वहाँ भी डॉक्टर ने देखा, इंजेक्शन दिया, जो आवे 2-4 इंजेक्शन
लगा के हमको छोड़ देवे। फिर डॉक्टर साहब से पूछा जाके, मालिक सती ने पूछा, सती नाम था हमारे ऑनर के, जो सती, तो गए तो पूछे कि जो डॉक्टर साहब इसका क्या होगा, तो यहाँ नहीं होगा, इसको नागपुर ले जाओ। तो बोले कि जो देवू तुम्हारा किस्मत ही खराब। नागपुर ले गए, वहाँ गए, वहाँ सती ने इतना कहा जो इसको पैर नहीं कटना चाहिए, तो इसको हम भाई से ज़्यादा प्यार दिए, क्योंकि जब एक गाड़ी हमारे पास था उस टाइम से हमारे यहाँ ड्राइवरी में है। आज इसके कारण हमारे यहाँ 17 गाड़ी है, इसीलिए इसको पैर नहीं कटने देंगे। तो डॉक्टर बोला जो ठीक है, हम देखते हैं कोशिश करके। तो उस टाइम में हमको 1.5 लाख रुपया लगा था, 2015 में एक्सीडेंट किए थे। तो आपका सर्जरी फिर ठीक हो गया? जी भगत जी, सारा 8 घंटा लगा वहाँ किया। उसमें रॉड अभी भी है हमारे जांघ में पड़ा हुआ, हम निकलवाए नहीं। वही डॉक्टर वहाँ बोला ये सब कुछ कर सकता है, दौड़ नहीं सकता है, कूद नहीं सकता है, और फिलहाल ये 10 साल तक गाड़ी नहीं चलाएगा। तो हमने तो गाड़ी छोड़ दिया। तो हम सोचे कि जो अब तो कुछ धंधा करना है ना। फिर भी सती बोला देवू तुम यहाँ रहो, पूरे परिवार का हम भरण पोषण देंगे, लेकिन हम कह नहीं, हम यहाँ नहीं बैठ के रहेंगे। बैठ के रहेंगे कभी आप खर्चा हमको पूरा नहीं करेंगे, इसीलिए हम गांव ही निकलते हैं। गांव भी आए, फिर भी 6 महीना तक वो हमको खर्च देते रहे। फिर बाद में हम ही मना कर दिए, सती भाई हमको पैसा नहीं चाहिए, अगर मेहनत आपके यहाँ करते तो पैसा देते तो अच्छा लगता। ये तमाम तरह के जो आप परेशानियों से घिरे हुए थे, ये सारे दुख और मुसीबत से झेल रहे थे, इस बीच ऐसा क्या घटना हुआ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए? जी भगत जी, हम फिर ऐसा लत हमको लग गया, जो दारू के हम आदि बहुत ज़्यादा हो गए। सुबह में सो के उठना, एक्सीडेंट होने के बावजूद? जी भगत जी, सुबह में सूत के उठना, भट्टी जाके दारू पीना, दोपहर में दारू पीना, और शाम में अगर कुत्ता भी टंगड़ी अगर उठा दे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया था। लोग खोजते थे जो कहाँ गिरा हुआ है। इतना हम दारू के लत में बर्बाद हो गए। उसके बाद हमारी भगतमती को ऐसा तबीयत खराब हुआ, जो पटना जो बोले कि जो अगर इसको दवा हम देते हैं 6 दिन में अगर सही हो गया तो हमारे यहाँ आई हो तो मत आई हो। हम बोले सर जब सारा दुनिया करिए लिया है तो आप भी थोड़ा करके देख लीजिए। बोले ठीक है, लेकर आई हो। गए, दिखाए, वो दवा दिए। सर जी आँख को अंगुली से पकड़ के खोलता था ये, तब रास्ता में चलता था। बाथरूम ले जाने के लिए हम हाथ धरा के ले जाते थे, वहाँ बैठाते थे इसको, बाल्टी में पानी देते थे, मुंह धोलाना, रोटी बना के खिलाना। वहाँ थोड़ा सा तो सुधार हुआ। उसके बाद ऑटोमेटिक हमको भी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो हम सोचे कि जो दूध इसी तरह दर्द हो हल्का फुल्का होता है, देखा जाएगा। इस बीच में हमारे एक फुफेरा भाई हैं और एक सारू भी हैं। वो बोले कि जी सारू जी अगर इस तरह का रहा तो आप तो रोटी के लिए मुमताज हो जाइएगा, कुछ धंधा कीजिए। तो बोले क्या करें बोलिए। तो बोले चलिए टाइल्स मार्बल का आपको ठेकेदारी हम दिलाते हैं। हमको तो लूर है नहीं, तो हम है ना, सारा हम बताएंगे, आप उस ढंग से कीजिएगा। हम बोले ठीक है चलिए। उन्होंने ले गए, टाइल्स मार्बल को हमको काम दिलाए, दुकान से कांटेक्ट हुआ। भगत जी जब पैसे आने लगा तो हम और दारू में डूब गए, जो अब तो पैसा यहाँ आ रहा है। दिन भर हम दारू के नशे में डूबे हुए रहते थे। पार्टी भी जान गया था जो इसको अगर हम पैसा देंगे तो ये दारू में ही डूबल रहेगा, इसीलिए इतना पैसा हमको देता था जो शाम में ख़त्म। अगर 1000 भी दे दे ना तो शाम में दारू पी के हम ख़त्म कर देते। सर जी आपके परिवार में और आपके बच्चे हैं? जी हमारे 2 बच्ची हैं, एक लड़का है। बड़ी लड़की को शादी किए हुए हैं, छोटी को नहीं किए थे उस टाइम में।
तो हार्ट हमको सर जी बहुत तगड़ा ज़बरदस्त हुआ, दोनों बॉल सील हो गया। जब दोनों बॉल सील हुआ तो हम पश्चिम दरवाज़ा में हॉस्पिटल में 25 दिन रहे बेड पे। तब याद होता था जो क्यों ना हम गुरुजी से थोड़ा सा उपदेश ले लें। लोग बोल ही रहा था तो हम सोचते थे जो मर भी जाए तो हम अच्छे रहें, चूँकि अब तो हम किसी काम के लायक हैं नहीं, रोटी के लिए भी तो हमको चाहिए ना जीवन। लेकिन सर जी इतना हुआ, जब हम गुरुजी को तो सब हम जान रहे थे, संत रामपाल जी महाराज के जो इनके शरण में जो है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। फिर भी भगत जी हम तो डॉक्टर जब नाम काट दिया तो हम घर चले आए रहे थे, तो डॉक्टर साहब बोले जो मिस्त्री एक बात बतावे। हम क्या सर बोलिए। तो तुम्हारे घर में टीवी, हम इस ज़माने में किसके घर में टीवी नहीं है। तो टीवी देखता है तो परे परे कुछ देखना तो मन बहलेगा और दवा खाते रहो, सही हो जाएगा। सर जी जब हम उस दिन आए हॉस्पिटल से तो इसको बोले कि 2 रोटियां बनाओ, हम आज खाएंगे। तो खाते तो नहीं थे, कभी आधा रोटी खाना है, कभी थोड़ा सा खा के पानी पी के दवा खाना है। उसके बाद हम बेड पर लेटे लेटे चलाए तो उस दिन साधना पकड़ लिया। ये टीवी देखने का सलाह आपको किसने दिया था उस वक्त? वो डॉक्टर साहब ने बोले जो कम से कम उसको देखोगे ना तो यहाँ दर्द का एहसास कुछ कम रहेगा और उस पर निगाहें रहेगा, अपने नींद में आ जाओगे दवाई खाने के बाद। सर जी जब हमने देखा ना तो उस पर उस दिन कोई हिमाचल के बहन जी ने कैंसर के विषय में दे रहे थे, तो इंटरव्यू दे रहे थे। तो हम सोचे कि जब संत रामपाल जी महाराज ने इनको कैंसर तक के ठीक कर सकते हैं तो हमको हार्ट के क्यों नहीं करेंगे। हम सोच छोड़ो आज नहीं, कल फिर देखते हैं जो क्या दे रहे हैं। तो कल है कि एक महाराष्ट्र के वो दे रहे थे जो हमारा बच्चा एकदम पैर से, हाथ से, ब्रेन से, सब से एकदम लूज था। जब उपदेश लिए गुरुजी से उपदेश दिलाए, उसके 4-5वां महीना सतनाम पड़ा, आज हमारा बच्चा बहुत स्वस्थ है। हम सोचे कि जो तब संत रामपाल जी महाराज से हम भी देखते हैं। 8 बजे रात में हमने सर जी टीवी पर से नंबर उतार लिया, क्योंकि नंबर तो हम किसी को रखे हुए नहीं थे। नंबर उतारे, कॉल किए, कॉल करने के बाद वहाँ जो भगत जी थे तो हम सोचे कि जो कहीं गुरुजी से बात हो रहा है, तो हम गुरुजी 2 बार भगत जी को हम गुरुजी बोले। तो जितना ज्ञान था उतना हम बताए। तो बोले हम गुरुजी नहीं हैं। हम कहे गुरुजी नहीं है तो गुरुजी है कहाँ? तो ठीक है गुरुजी हैं। भगत जी वो नंबर जो हमको पड़ा, और नंबर हम आज तक रखे हुए मालिक के दया से, वो नंबर डायरेक्ट परमात्मा की ही था। जब भी हम बात करें तो इतना मिठास से हमको मिलता था जैसे कान में हम लोग लगता था जो संत रामपाल जी बोल रहे हैं, क्योंकि उनका आवाज़, भर्सन, भाषा सब हमारे कान में गूंज रहा था। उसको हम बोले तो गुरुजी हमको उपदेश लेना है। तो वो एक बार हंस के बोले ठीक है कोई बात नहीं है। तो संडे के दिन सरारी गुमती जानते हो? हम कहे हाँ जानते हैं। तो दानापुर में, हम कहे जी हम जान रहे हैं। तो सरारी चल जाइए, वहाँ उपदेश पड़ जाएगा ना तो तू ठीक रहोगे। तो ठीक है सर चलते हैं। हम कहते क्या यहाँ संत रामपाल जी महाराज आते हैं क्या? तो नहीं आते नहीं हैं, टीवी के माध्यम से वहाँ उपदेश दे देते हैं। क्योंकि ठीक है चलिए यही भाग अगर हो जो हम ठीक हो जाएं, नहीं तो घाट जाने की तो तैयारी है ही है, कफन तो सर पे हमको है ये। फिर जब वहाँ गए तो हमारी भगतमती भी थी, तो हम ऑटो से गए, 5 रुपया दे के वहाँ उतरे। तो हम बोले इसको जो कुछ होटल में खा लो, कहा जाने वहाँ चाय पानी के लिए मिलेगा भी कि ना मिलेगा, क्योंकि दवा भी खाना है। इतना बोल के हमने होटल में घुस गया। उसके बाद जब होटल से निकले तो हम सोचे जो कौन सा आश्रम है चलते हैं। इतने में गुरुजी प्रेजेंट हो गए सामने, एकदम सामने। बोले कि जो उपदेश लोगे? हम कहे हाँ उपदेश तो लेंगे।
हम बोले आपको, तो कोई बात नहीं है, चलो अंदर। जब गेट के अंदर हम हुए तो गुरुजी इधर से निकल गए। हम बोले यही है, यही बोल के जब हम उधर देखे तो गुरुजी निकल गए। जब हम वहाँ तस्वीर गुरुजी को देखे तो हमको कलेजा दूध को नहीं होगा, फट गया, जो यही तो मालिक है, ये हरियाणा में है तो यहाँ फिर क्यों आए, कैसे यहाँ पहुँच गए। आप जब होटल में गए, नाश्ता करने गए, वहाँ से जब निकले तो वहाँ से आपको गुरुजी दर्शन दिए जी, और गुरुजी लेकर गए जहाँ पे नामदान केंद्र। जी, वहाँ गेट पे तक को छोड़े और बोले बेटे यही है। तब तक हम एहसास नहीं किए, हम सोचे कोई और होगा जो बेटा बोल दिया। जब वहाँ ये एहसास आपको कैसे हुआ कि वो गुरुजी थे? जब हमने वहाँ अंदर में तस्वीर देखे उनको, एक बार हम पीछे मुड़ के देखे तो है नहीं, तब एहसास हो गया जो परमात्मा ही हैं। आए तो फिर वहाँ हम नहीं कुछ बोले। एक सवाल यहाँ पे बनता है कि आप करौथा हरियाणा से उनको जान रहे थे, उनके सत्संग करते हुए देखे थे, कई बार उनको देखे होंगे सामने से भी, जी हाँ, सामने तो क्या उस समय के चेहरा और उस समय जब आपसे मिले तब आप कैसे नहीं पहचान पाए? थोड़ा सा बदल गया था चेहरा, क्योंकि 94 के चेहरा और 2015 के चेहरा में कुछ फर्क हो। 1994 से उनको देखने के बाद 2015 में आपको जी। एक बार देखा। जी, उसके बाद उपदेश तो हम घींचते चले। 23/6/2019 को हमने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए। जब इनके शरण में आए तो इतना संकट हमको आया, जो पैसा के रहते हुए भी पैसा कहाँ चला जाता था कोई पता नहीं। घर में रोटी के लिए तरस गए थे हम, सुबह खाते थे तो शाम के सोचना, कभी घर में खाना बनता था, कभी 2-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था। हम सोचते थे ये क्या है हमारे साथ। भगत जी हम किसी तरह तो 3 महीना काटे, चौथा महीना में इतना तंगी आया ना, जो रोटी कभी 4-4 दिन हो जाए, 3-3 दिन हो जाए खाए हुए। अब शहर में किसको कौन बांटता है, या गांव में ही किसी को कौन देगा। एक टाइम दे देगा, दूसरा का दे देगा सर जी, तीसरा टाइम कोई नहीं देगा। फिर हमने सोचा जो चलो आज बात लीला समाज, 2 रुपया तो मेरे पास था नहीं। एक दोस्त था विजय नाम के, उसको बोले तू बोला तू तो अब बाबाजी हो गया, पैसा लेके क्या करेगा। हमके देना है कि नहीं देना, तो कितना चाहिए। हमको 10 रुपया तू दो, ज़्यादा मत दो हमको, 10 रुपया में हमारा सारा काम हो जाएगा। तो भगत जी उसी खाद दुकान था उसी जगह, वो दिया 10 रुपया। खाद दुकान पर गए, राम प्रवेश नाम के खाद दुकानदार था। हम बोले भैया हमको 5 रुपया का फेरा डाल दो। अरे तू क्या करेगा। हमको मुखिया जी बैगन लगाए हैं 4-5 फेर ना, वही में डालना है, चीटी लग गया। खाएगा तो नहीं, हमको पागल है, हम खाएंगे, आपसे बोल रहे हैं ना। तो 5 रुपया को हमको फेरा डाल दिए। हमने कागज़ में बांध के नुंगी में खोस लिए। हम सोचे जो जितना भी उधर खेत पतार से शाम में आ जाएंगे ना, तो इधर से हम चलेंगे चौर के टाइम। अगर घर में खाएंगे तो कोई ना कोई डॉक्टर तो के पास पहुंचा देगा, इसलिए घर में हम नहीं खाएंगे, हम चर में ही जाके खाएंगे। उधर आज अपनी जीवन लीला हम समाप्त कर लेंगे। मतलब ये आर्थिक तंगी से जूझने के बाद जो है आपने आत्महत्या करने का फैसला लिया? बिल्कुल, बहुत सारा संकट। जब भगत जी एक मंदिर है उसी जगह, उस मंदिर के ओटवा पर सब हंस बोल रहा था, लेकिन हमको तो अंदर आत्मा था जो कम शाम होगा, जो आज हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। ये जो स्थिति थी, आप उस समय गुरुजी से नाम दीक्षा ले रखे थे? जी जी, 3 महीना हमको हो गया था गुरुजी से उपदेश लिए हुए थे। भगत जी जब 5:30 बजा ना, तो हम सोचे अब सब आ रहा है, अब चलते हैं हम। इतने में भगत जी चबूतरा पर बैठे बैठे हम सोच ही रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज आके हमारे सामने खड़े हो गए। आप खड़े हो गए तो हम सोचे ये क्या हमारे साथ आज हो रहा है। कभी तो परमात्मा हमको दर्शन नहीं दे रहे थे, लेकिन आज एकदम साक्षात आगे खड़े हैं। जब उनका शकल हम देखे तो हमको 1994 वाला याद आया, 6 वाला याद आया, 14 वाला याद आया। तब एहसास हुआ जो नहीं, आज परमात्मा हमारे साथ है। हम जिधर जाएं उधर परमात्मा के साथ। 6 घंटा सर जी हमारे साथ मालिक रहे थे।
उसके बाद ये बोलबो किया तो एक आध 2 रोटी खा लो। हम कह रहे आज मूड नहीं है, आज हम सोएंगे। सर जी हमने जैसे बिछावन पर गए तो गहरा नींद में हम चले गए और परमात्मा हमको लेके वहाँ से चल दिए। जब रास्ते में ले गए तो हम देखे कि जो संतरामपाल जी को जो भी देख रहा है ना, सब कोसों दूर भाग क्यों रहा है भाई। हमको क्या पता था जो यहाँ सबको आत्मा भटक रहा है, ये पाप की नगरी है, ये कहाँ है, ये यमराज है, लेकिन इनके सामने कोई नहीं आ रहा था। एक बात यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे, जब संत रामपाल जी महाराज जी आपको दर्शन दिए, आप आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था, तो ये गुरु जी जो आपको दर्शन दिए वो कहाँ, घर में दर्शन दिए थे या कहीं बाहर में आप थे उस वक्त? नहीं, घर में दर्शन दिए। और जब इतना नींद हमको कभी नहीं आया था जितना नींद हमको भगत जी उस टाइम में आया, तो हम सोचे कि भाई चलो सो जाते हैं। हम सो गए। ये कितना उठाया जो कम से कम 1 रोटी खा लो, दवा खाना। हम कह नहीं, हम सतलोक के द्वार पर गए, वहाँ देख रहे हैं एकदम धुआं सा सिर्फ नज़र आ रहा था। उसके बाद बोले कि जो चलो आगे बढ़ो। संतरामपाल जी ने आगे निकले तो वहाँ बड़ा सा सिंहासन लगा हुआ था। हमने देखा कि जो ये सिंहासन यहाँ क्या आया, बहुत सुंदर सा बाग बगीचा था, दूध की नदियाँ बह रही थी, घी की तालाब था, और वहाँ जिसको भी देखे ना एक नूर के सब जितना भी वहाँ नज़र पड़े सब एक नूर के। फिर हमको ऐसा लगा ना, जो अंदर से लगा कि जो हमको कुछ सब भूख सा लगा। तो संतरामपाल जी महाराज बोले बेटे कुछ खाओगे? हम कहले आम देख के तो आम बहुत प्यारा था, हमको देख के बहुत लोभ लग गया। हम कहले गुरुजी अगर आपका आदेश हो तो हम एक आम इसमें तो तोड़ ले। नहीं तोड़ के खाओ, कोई बात नहीं है। जब उस आम को हमने खाए तो हमको लगा कि जो ऐसा संसार में मृत लोक में तो कहीं आम है ही नहीं। एक आम खाए, उसके बाद गुरुजी बोले और कुछ खाएगा? हम के कुछ नहीं खाएंगे। तब हमने संतरामपाल जी महाराज को बोले जो अब हमको नीचे मत भेजिए, अगर रखना है तो ये सुंदर सा महल में हमको दे दीजिए, हम यहीं रहेंगे, आपको भक्ति करेंगे, सेवा यहाँ। बोले अभी नहीं, तुम पहले भक्ति करो, भक्ति करने के बाद जब भक्ति पूरा होगा तब फिर हम बुलाएंगे, तब तक तू नीचे। तो हमको आप कष्ट नहीं झेलेंगे। तो बोले आज के बाद से तुमको कष्ट नहीं होगा, तुम चलो, हम वचन दे रहे हैं ना। फिर ला के हमको छोड़े। अब तो 3 बजे भोर में जब हमको आँख खुला तो हमको तो लगे जो अमृत के समान मुंह एकदम भरा हुआ है, स्वाद जा ही नहीं रहा है उस आम को। 4 दिन तक सर जी ये क्या बात कर रहे हैं आप? जो सपने में देखे कि हम आम खिलाया है यार, वो आम का स्वाद मतलब आपके जागने के बाद मिल रहा है। 4 दिन तक सर जी हमने न पानी पिया न कुछ खाना खाया, लगे कि जो यहाँ तक हम खाना खाए हुए हैं। अब मुँह क्या ये सही बोल रहे हैं? जी सर। लगे जो खाना, ये लोग बोलता था, पास पड़ोस के बोलता था, गांव समाज के, जो तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हम कहली यार हमको तो पेट भरा हुआ है, अभी भी मुंह लग रहा है जो अमृत के समान हमको भरा हुआ है, हम क्या खाएं, किस मुंह से हम खाएं? सर जी गांव के लोग बोला जी खाना क्यों नहीं खाते हो? हम कहली यार हमको भूख लगे तब तो खाएं, न भूख लग रहा है न प्यास लगे, तो अब तू पागल हो गया, तू मरेगा। हम कहा कोई बात नहीं, अगर मर भी गया तो कोई गम हम आपको नहीं है, क्योंकि दुख से संकट से हम झेल लिए। इतना बोल के जैसे हम रोड पे गए तो एक साथी था, बोला कि भैया आज बैठे हुए हो? हम कहले हाँ। चलने भैया एक गाड़ी लाएंगे खरीद के। उस गाड़ी को हम कितना बार देखा लेकिन गाड़ी का बात नहीं बन रहा है, अगर तुम चलो कहीं बन जाए। तो गए हम उसके साथ हाजीपुर, उसने एक गाड़ी खरीद रखा था, तो उस गाड़ी का उसको 12.5 लाख रुपया दाम रखा था। सर जी जब हम गए तो हम बोले क्या बात है भाई? तो ये कभी आता है तो 7 लगाता है, कभी 6 लगाता है। हम क्या आप देना कितना में है? तो आप बोलिए कितना में देना? हम के 8.5 मिलेगा, अगर गाड़ी छोड़ना है तो बोलिए, नहीं तो अपना गाड़ी रखिए। वो बोला भैया बहुत कम है। हम कहूँ तो हम कम में बोल रहे हैं, हम 8 लाख देते, लेकिन मुँह से निकल गया है, तो अगर देना है तो दे दो। बोला पैसा गिनवाइए। पैसा गिनवाए उसको। अब गुप्त रूप में वो हमको पैसा दे रहा था। हम कहे नहीं, हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, हम तुम्हारा पैसा नहीं लेंगे। तो नहीं, हम मिठाई खाने के लिए देते हैं,
तुम यहाँ मत देखना, इसको घर पर जाके देखना। सर जी वो हमको 20 गो हजरिया, पहले हजरिया था, 1000 के नोट 20 गो हमको पॉकेट में डाल दिया। हमने सोचा जो 200-400-500 दिया होगा, घर जाके देखेंगे, अब बाले बच्चे मिठाई ला के खिला देंगे। जब वहाँ पॉकेट में हाथ डालते हैं तो 20 गो हजारा था उसमें। उस दिन से हमारा जो आज तक किस्मत चमका, जो रोटी हमको नहीं नसीब हो रहा था, आज संत रामपाल जी महाराज के दया से घी में भी बनता है। जिस टाइम में जो मर्जी है, खाली मालिक के इधर ताक लेते हैं, ध्यान धर लेते हैं, परमात्मा ऑर्डर देते हैं, बेटे आज ये तुम बनाओ, हम उसी का भोग करेंगे। उस दिन वही खाना हमारे घर में बनता है। सर जी फिर इसका ब्रेन फेल हो गया उसी बीच में, सतनाम पड़ने पर आश्रम ले जाए ठीक रहे, घर में लावे वही हाल। फिर संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना लगाया, वहाँ से आदेश आया बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उसका पूर्व जन्म के पाप बहुत ज़्यादा है, उसको काटने दो, हमको टेंशन नहीं लो, गया 2-4-5 लाख जाने दो, हम उससे दुगना तुमको देंगे। आज परमात्मा की इतनी दया है तो 50 लाख के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता है। रोटी तो जो खिलाते हैं वो इस संसार में कोई नहीं। नवरात्रा करते थे, 10 साल बजरंगबली को हम पूजा किए, छठ किए, कहीं से हमको कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने इतना सुख हमको दिए हैं जो इस संसार में कोई देने वाला नहीं है। जब भी हमको संकट आता है, संत रामपाल जी महाराज ने बोले जो बेटा उस टाइम याद करोगे ना तो साक्षात हम फिर आएंगे। लेकिन जब भी संकट आता है, संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं और रहेंगे, और जब तक ये पृथ्वी रहेगा उनको कोई हटाने वाला नहीं है। कहावत में धरती को कागज करूं गुरगुन लिखा न जाए। अगर हम 365 दिन भी इस गुरु ज्ञान को बकते रहे फिर भी कम है। धरती को अगर कागज बना के हम लिख दें, हाथ मेरा टूट जाएगा, लेकिन गुरु जी का वाणी नहीं जाएगा उसमें से। लेकिन परमात्मा इस तरह से आपके जीवन में जो है संघर्ष का दौर चला, दुखों का, बीमारियों का दौर चला, और एक समय ऐसा आया कि गुरुजी आपको सपने में जो है सतलोक का दर्शन कराते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात दर्शकों, हम खास करके एक बात कहना चाहेंगे, इससे पहले भी हमारे चैनल पे एक वीडियो चला था जिसमें 7-8 साल के एक बच्चे ने अपनी पूर्व जन्म की कहानी बताया था, और बताया था कि मुझे भी संत रामपाल जी महाराज जी जो है सतलोक का दर्शन कराए थे। हालांकि उस पर बहुत सारे लोग कमेंट भी किए थे कि ये फेक बातें है, बनाया गया बात है, झूठी बातें हैं, पर इनके बातों से झलकता है ये जिस उम्र के पड़ाव में है, इस उम्र के पड़ाव में जो है जिस तरह से अपनी दुख भरी कहानी बता रहे हैं, निसंदेह कहीं न कहीं ये सत्य प्रतीत होता है।